हिंदी प्रेमी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन। विगत कड़ी में हम सभी स्वामी विवेकानंद जी का अमृत वचन को जाने थे। आज के इस कड़ी में हम सभी स्वामी विवेकानंद जी का संक्षिप्त जीवनी के बारे में जानने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद जी का बचपन का नाम पुकारू के रूप में, बीरेश्वर के रूप में पुकारे जाते थे, लेकिन उनका मूल नाम नरेंद्र नाथ दत्त था। स्वामी विवेकानंद जी का जन्म 12 जनवरी 1863 कोलकाता में हुआ था। इनके पिताश्री कलकत्ता उच्च न्यायालय में वरीय अधिवक्ता के रूप में थे, श्री विश्वनाथ दत्त, और माता भुवनेश्वरी देवी धार्मिक प्रवृत्ति की गृहिणी महिला थी। अपने माता पिता के 10 संतानों में से जो 4 लंबे समय तक जीवित रहे, उनमें से ये 6ठे नंबर पर थे। भाइयों में महेंद्रनाथ दत्त, भूपेंद्रनाथ दत्त और बहनों में सरनाबाला देवी, स्वर्णमयी, हारमोनी देवी और योगेंद्रनाथ बाला देवी, ऐसा बहनें थी। लेकिन अधिक समय तक लोग जीवित नहीं रह पाते थे, प्रायः मृत्यु हो जाती थी। इनकी शिक्षा स्कॉटिश चर्च कॉलेज और विद्यासागर कॉलेज में हुआ, और इनके जो आध्यात्मिक गुरु थे रामकृष्ण परमहंस, जिनका पहले नाम गदाधर चट्टोपाध्याय था, और उनका जन्म 18 फरवरी 1836 में कमारपुकुर बंगाल में हुआ था, और इनकी मृत्यु 16 अगस्त 1886 कोलकाता में हुआ। ये दक्षिणेश्वरी काली माता के मंदिर में प्रधान पुजारी के रूप में थे, और इन्होंने अपने साधना के बल पर सिद्धता प्राप्त किया था। और ऐसा कहा जाता है वो साक्षात मां को खाना भी खिलाते थे, खुद भी खाते थे। जुठन का कोई भेदभाव इनमें नहीं था, इतने उच्च स्तर तक का इनका आध्यात्मिक साधना थी। और कौतूहलवश बचपन में जब नरेंद्रनाथ दत्त ने विद्यार्थियों के साथ में, अपने सहपाठियों के साथ में इनकी प्रसिद्धि सुनी, तो कहा कि मैं भी चलूंगा, उनसे मिलूंगा और उनको कहूंगा कि भाई हमको भी मां का दर्शन आप करा सकते हैं क्या। और एक दिन ये जाते हैं, विद्यार्थियों के साथ में, अपने छात्रों के साथ में अपने जाते हैं, और जाते के साथ वहां रामकृष्ण परमहंस इनके नाम लेकर के पुकारते हैं, आओ आओ नरेंद्र, तुम्हारा तो बहुत दिनों से मैं इंतजार कर रहा था। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि मैं तो यहां पहली बार आ रहा हूं, आप मुझे कैसे जानते हैं। बोले कि मैं तुमको जानता हूं, तुमको यहीं के लिए लाया गया है। और उन्होंने जैसे ही प्रश्न किया, जैसे विद्यार्थियों में कौतूहलवश उत्सुकता होती है, क्या आप भगवान का दर्शन किए हैं, मां का दर्शन किए हैं, क्या मुझे भी करा सकते हैं। तो बहुत सहज भाव से रामकृष्ण परमहंस नरेंद्र दत्त को कहते हैं, हाँ बेटा, मैं खुद भी बात करता हूं, दर्शन करता हूं, और आपको भी करा सकता हूं। बहुत आश्चर्य हुआ इन्हें, और उस दिन से ये भी रामकृष्ण परमहंस के भक्त हो गए, और प्रायः अपने कॉलेजों से समय निकाल करके और वहां जाने लगे। और अंत में इनको अपने घर की गरीबी को देखते हुए अपने गुरु से कहे कि महाराज जी, बहुत घर में परेशानी है, क्या करूं। रामकृष्ण परमहंस सहज भाव से बोलते हैं कि जाओ ना, मां से मांग लो ना, जाओ मां से मांग लो। और ये जाते हैं मां के पास में, साक्षात्कार तो होती है, लेकिन वह जो धन संपत्ति मांगना था, वो धन संपत्ति मांगना भूल कर करके, और ये मांगते थे ज्ञान, भक्ति, साधना, ये मांग लेते थे। लौट के आते, गुरुजी पूछते, परमहंस जी क्या बेटा मांगा। गुरुजी मैंने तो मांगा, लेकिन धन संपत्ति नहीं मांगा, मैंने तो उनसे ज्ञान, भक्ति का, साधना का मांग लिया। बोले जाओ जाओ जाओ, फिर से जाओ। और पुनः यह वहां जाते और मां के पास में याचना करने के लिए, और वह धन संपत्ति मांगने की जगह पर पुनः वैराग्य मांगते, साधना मांगते, सिद्धि मांगते। ऐसा 3 बार हुआ। अंत में रामकृष्ण परमहंस ने समझाते हैं, बेटा तुम्हारा जन्म जो हुआ है ना, यह सामाजिक कल्याण के लिए हुआ है, तुम राष्ट्र के लिए बना है, धर्म के लिए बना है, तुम्हें व्यक्तिगत धन संपत्ति कमाने के लिए नहीं। तुमको तो मैंने 3 बार अवसर दिया मां के पास मांगने के लिए, लेकिन तुमने तो ज्ञान, भक्ति और साधना मांग लिया। तो ऐसे करके
रामकृष्ण परमहंस के एकदम अनन्य भक्त हो गए और अंत में उनसे दीक्षा भी लिया। और इनके गुरु माता के रूप में शारदा देवी, जिनका शारदा मुखोपाध्याय नाम था, और जन्म उनका 22 दिसंबर 1853 को जयराम बाटी बंगाल में हुआ था और मृत्यु 20 जुलाई 1990 को कलकत्ता में हुआ। और इन्होंने विश्व धर्म सम्मेलन जो अमेरिका के शिकागो शहर में हुआ था 1893 में, वह सनातन धर्म का प्रतिनिधित्व किए। और इनका जो स्वागत भाषण हुआ है वह 11 सितंबर 1893 को हुआ है। और हमारे मतभेद के कारण विषय पर 15 सितंबर को हुआ, और हिंदू धर्म पर 19 सितंबर को हुआ, और भारत धर्म की प्रधानता ने 20 सितंबर को हुआ, और बौद्ध धर्म पर 26 सितंबर को हुआ। और अंत में धन्यवाद ज्ञापन इनका जो हुआ है वह 27 सितंबर को हुआ है। और इन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना 1 मई 1897 को बेलूर मठ बंगाल में किया। और इनके जो विदेश से ही एक शिष्या के रूप में बनकर के आई मार्गरेट एलिजाबेथ नोबेल, जिनका बाद में भारत में इनका नाम भगिनी निवेदिता के रूप में प्रसिद्धि हुई। इनका जन्म 28 अक्टूबर 1867 डुंगानोन यूनाइटेड किंगडम में हुआ था, और इनकी मृत्यु 13 अक्टूबर 1911 को रायविला सिलीगुड़ी में हुआ था। और इनके भगिनी निवेदिता का पिता सैमुएल रिचर्ड नोबेल और माता मैरी इसाबेल नोबेल थी। और इन्होंने जो स्वामी विवेकानंद जी की जो रचना है वह राजयोग, कर्म योग, भक्ति योग, ज्ञान योग पर है। और प्रसंग के रूप में अगर हम देखें तो इन्होंने शिकागो में जो विश्व धर्म सम्मेलन में अपने भाषण की जो शुरुआत किया है, अमेरिका निवासी भाइयों एवं बहनों, ऐसा कहना था कि तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा वह सदन और सभी के सभी कायल हो गए। क्योंकि पश्चिमी सभ्यता में और दूसरे सभ्यता में लोग दूसरे को भाई बहन के रूप में नहीं देखते, केवल यह भारतीय सनातन, वैदिक सनातन ही सिखाता है सभी के प्रति अपनत्व का भाव। और इसी को दृष्टिकोण में रख करके इन्होंने अपना जो भाषण की शुरुआत किया था, अमेरिका निवासी मेरे भाइयों एवं बहनों, और इनके लोग कायल हो गए। और इन्होंने आगे जो कथन के रूप में बताया वह बताया है, उठो जागो और तब तक नहीं रुको जब तक कि लक्ष्य प्राप्त न हो जाए। और इनकी अंत में मृत्यु 4 जुलाई 1902 को बेलूर मठ बंगाल में हुआ। तो इस तरह से स्वामी विवेकानंद जी का संक्षिप्त जीवनी है। आगे की कड़ी में विस्तार पूर्वक इनके बारे में जानेंगे। बहुत सारे ऐसे प्रसंग हैं जिनके बारे में कहने से भी समाप्त नहीं हुआ। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार।